नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, क्योंकि भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर किसी को यकीन ना हो तो वो अपने आसपास देख सकता है कि भारत में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है कि नहीं, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो एक बार इस्तेमाल होता है, सिंगल टाइम। इसमें प्लास्टिक की जितने भी सामान हैं सिंगल यूज़ के, जैसे कि आइसक्रीम खरीदते हैं गर्मियों में, अभी हम खरीदते हैं, दूध के पैकेट खरीदते हैं, आजकल तो गांव में भी दूध के पैकेट बिकने लगे हैं। और इसके अलावा राशन का सामान लेने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, गिफ्ट पैक खरीदने जाते हैं। हम घर में कोई शादी ब्याह पार्टी कोई भी जब सामान कार्यक्रम होते हैं तो उनमें जो खाने पीने की वस्तुएं होती है वो हम उसमें परोसते हैं। प्लेट, थाली, चम्मच, गिलास, कटोरी, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सबसे सस्ते और सबसे सरल और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इसमें मेहनत नहीं होती धोने करने की। इनमें तो सब्जी खरीद के लानी है तो आप प्लास्टिक के थैली में ले आएंगे, और जहाँ कुछ गए खाली हाथ घर से उठे निकल लिए और वहाँ से जो भी सामान लेके आए, चाहे 6 केले लेके आए, 12 केले लेके आए, कुछ सब्जी लेके आए, कुछ भी लेके आए आप सामान, तो वहाँ से आपको प्लास्टिक की पन्नी दे देगा। ये कितना सरल हो गया है। बेशक भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन एक संवैधानिक तरीका है, किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाओ और उसको खुला कर दो, यानी कि आप इसको प्रतिबंधित मान लो। एक संवैधानिक शब्द है प्रतिबंध, सिर्फ एक संवैधानिक, बाकी खुला है, एकदम आज़ाद है। और हम भारतवर्ष में ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हम पर राज करती है और सरकारें हम पर वो राज करती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं हो। यदि उनका अस्तित्व है तो वो सिर्फ पैसे उगाही का, धर्म का उपहास करने का और सिर्फ गरीबों का शोषण करने का और ब्यूरोक्रेट्स का, बड़े लोगों का उद्योग, बड़े लोगों को 2, 4, 10 लोगों को अमीर और अधिक बनाने का, उनके लिए ये एक माध्यम होती है सरकारें। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्लास्टिक का उपयोग और प्लास्टिक का जो है नुकसान क्या मायने रखता है, ये आम लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ये कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। इसमें ये प्लास्टिक की पन्नियां हैं जो है इसमें, तो ये सारी मैंने जमा करके रखी है। इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी है कि घर के अन्य सदस्य, मैं कितना भी जागरूक हो जाऊँ, अपने आप को एक जागरूक समझ लूँ और मैं नहीं करूँ इस्तेमाल, लेकिन घर के अन्य सदस्य इतने जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज ही कुछ ऐसा है, मेरे आसपास का, हर किसी के आसपास का समाज ऐसा ही है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ये पन्नियाँ हैं, ये भी अलग है, थोड़ी बड़ी साइज़ की है। और इसके अलावा मैं ये बताऊँ आपको कि ये छोटी पन्नियाँ हैं जिनकी साइज़ छोटी है, ये देख आप सकते हैं, ये छोटी साइज़ की है, तो ये मैंने अलग से रखी है इनको, और बड़ी साइज़ की पन्नियाँ अलग रखी है। अब कुछ और भी सामान है, तो जैसे ये रस्सी है, प्लास्टिक की रस्सी है, और भी कई सामान हैं इस तरह के। तो हम अपने आसपास के वातावरण में हम देख सकते हैं कि बोतल है प्लास्टिक की, तो ये चलो सिंगल यूज़ नहीं है, ये बार बार यूज़ होती है। प्लास्टिक की और पानी की बोतलें हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो इस तरह की अपार चीज़ें हमारे आसपास इन्वायरमेंट में फैली हुई है, विस्तारित है, जो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि जहाँ देखो वहाँ भगवान उपलब्ध है, भगवान कण कण में है। उसी प्रकार से आजकल प्लास्टिक हमारे आसपास चारों तरफ से फैला हुआ है। तो इसका निस्तारण, निपटाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सरकार को कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। उसको सिर्फ और सिर्फ खजाना भरना है, उद्योग धंधे चलाने हैं और लोगों को रोजगार देना है, और रोजगार चलता रहे लोगों का और पेट भरता रहे। लोग अपने आप करेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन सरकारों का काम है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, बस। इसके अलावा सरकार को कोई मतलब नहीं है। उनके IAS IPS जितने पढ़े लिखे लोग उनके आसपास होते हैं, मंत्रियों के आसपास, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, जितने भी, उनको सलाह मशविरा देने वाले लोग यही होते हैं कि नियम कानून कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। लेकिन उनका पालन कब हो, कैसे हो, कहाँ नहीं हो, और उससे समाज को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं होगा दूसरी बार। लेकिन मैंने ये इसको फिर से साफ़ सुथरी पन्नियाँ कुछ निकाली है ऐसी, और इनको मैं फिर किसी सब्जी वाले को दे दूंगा, जाकर के किसी दुकान में जो ले लेगा इसको, उसको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल यूज़ तो है, लेकिन मैं इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार इस्तेमाल करने का प्रयास करता हूँ, ताकि मैं इस पाप से कट जाऊँ कि मुझे भी पाप लगेगा।
तो बेशक इसको मैंने नहीं लेकर आया हूँ घर में, लेकिन मैं इसको अन्य लोगों को दे करके और दोबारा से सिंगल यूज़ की बजाय डबल ट्रिपल यूज़ करवाना चाहता हूँ मैं इसको। तो ये प्लास्टिक मैं सब्जी वाले को जा कर के दूंगा, उसके भी 2 पैसे बचेंगे, वो भी अन्य लोगों को सब्जी देगा, तो इसमें दोबारा से वो दे देगा। तो मैंने साफ़ करके इसको रखी है, छांट करके रखी है, उसको जा करके मैं ये दे दूंगा। तो इस तरह की आप सरकार का सहयोग नहीं कर सकते, सरकार आपका सहयोग नहीं कर सकती, सरकार हमारे आसपास के जो वातावरण को स्वच्छ नहीं रख सकती, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। तो मैंने कुछ जो नोट्स बनाए हैं, अभी नेट से सर्च करके मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में हर सेकंड में 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं और 1 मिनट में करीब 10 लाख बोतलें बिक जाती। इस प्रकार से घंटे में, साल में कितनी बिकती होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर वर्ष 26 से 27 ट्रिलियन प्लास्टिक के बैग जो सिंगल यूज़ है वो व्यस्त होते हैं। और 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। उसके बाद आज ये तीसरा चौथा साल है, यानी कि ये 2024 2.5 साल करीब 2 साल करीब हो गए इस चीज़ को। आज भी ये जस का तस है और कहीं से भी कोई प्रतिबंधित नहीं है। ये प्लास्टिक खुले तौर पर जहां आप चले जाइए वहां आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। भारत में हर साल 35 लाख ट्रिलियन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है और ये एक अनुमान है, इससे कहीं ज़्यादा होता है। ये इस आधार पर कहते हैं ये लोग कि जो उत्पादन हो रहा है, जो ऑथराइज कंपनियां हैं वहाँ से जो उत्पादन आता है उसको मानते हैं ये। लेकिन अगर अमेजन से ले ले, इससे ले ले, उससे ले ले, जो भी आप घरों में जो सप्लाई होती है, सामान जो सप्लाई होता है, या दुकानों पे मॉल में चले जाए, जहाँ आप चले जाए वहाँ आपको पैकिंग में जो मिलती है सुविधाएं मिलती है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप खुद अधिकार से मांगते हो तो वो प्लास्टिक हर जगह उपलब्ध होता है और आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो। इसके अलावा आइसक्रीम के पैकेट, खाने के सामान, ये वो दुनिया भर के जो भी चीज़ें हैं, तो आप खुद ही देख सकते हो अपने आसपास का माहौल, इन्वायरमेंट आप खुद ही अनुमान कर सकते हो, खुद ही जज कर सकते हो इस चीज़ को कि आप किस नर्क में, किस गर्त में आप घुसे जा रहे हैं। तो कहीं से भी कोई प्रतिबंधित नहीं है, ये खुला एकदम लोकतंत्र है और ये एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की दुनिया ऐसी ही चलती है। और यदि अनपढ़ को अगर हम देख लें तो गाँव में आज भी प्लास्टिक को लोग छूते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको एकदम ऐसी चीज़ मानते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होता है और वो अंडे को भी हाथ लगाने से डरता है, उसी प्रकार से प्लास्टिक को भी हाथ लगाने से डरता है। मुझे याद है मेरे पिताजी ने एक बार प्लास्टिक की बाल्टी में पानी देख लिया था तो उन्होंने उससे नहाना भी पसंद नहीं किया था। और एक आज की तारीख है कि हम प्लास्टिक की बोतलों में खुलेआम पानी पीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है और ये हमारी व्यवस्था भी हो सकती है। जहाँ भी हम जाएं तो प्लास्टिक की ही बोतल रखनी पड़ती है और आज का ज़माना ही ये चल रहा। तो ये एक आने वाले समय का बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है। इसको संभालना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये थी मेरी अच्छी जानकारी, मेरे विचार और मेरे सुझाव। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी, विचार और सुझाव अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।